देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 30 मई के बाद लॉकडाउन 5 की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अब लॉकडाउन तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यानी कि 1 जून से देश लॉकडाउन से मुक्त होने वाला है, यानी कि अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। इससे जुड़ी आपके सभी सवालों का जवाब 100 सेकंड में हम आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के स्थान पर अनलॉक 1 का ऐलान किया। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार ने अब छूट देने का प्लान बना लिया है। अनलॉक 1 के तहत 1 जून से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 8 जून से शर्तों के साथ सुविधाओं की छूट दी जाएगी। हालांकि राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ के हालात को देखते हुए फैसले करें। वही जो शहर कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहाँ लॉकडाउन 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। अनलॉक 1 की व्यवस्था से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले जानिए कि आखिर ये अनलॉक 1 है क्या। अनलॉक 1 जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धीरे धीरे अब लॉकडाउन खोलने की तैयारी सरकार कर चुकी है। पूरा देश ये मानकर चल रहा था कि सरकार अब लॉकडाउन 5 जारी करेगी, लेकिन गाइडलाइन में लॉकडाउन 5 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है, यानी सरकार अब छूट देने जा रही है। अनलॉक 1 के कई चरण होंगे। पहला चरण 8 जून से शर्तों के साथ शुरू होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 8 जून से क्या क्या खुल जाएगा। 8 जून से क्या क्या खुल जाएगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। शॉपिंग मॉल भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये सभी रियायतें उन जगह पर नहीं दी गई हैं जो कंटेनमेंट जोन्स हैं। यानी फिर से मंदिरों में घंटे, घड़ियाल और मंत्र सुनाई देंगे। भक्त और भगवान के बीच की दूरियां मिटेंगी, लेकिन पर्सनल डिस्टेंसिंग की शर्तें होंगी। उसी तरह मस्जिद में नमाज, गुरुद्वारे में अरदास और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब भी कई सुविधाएं बंद रहेंगी। एक नजर उन सुविधाओं पर जिन पर पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो ट्रेन को खोलने का कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अनलॉक 1 में इसकी गुंजाइश कम है। तो अब सबके जहन में बात यह है कि अनलॉक 1 जैसे ही लागू होगा उसके बाद क्या सब कुछ खुल जाएगा? ऐसा नहीं है, पाबंदियां जारी रहेंगी। 100 सेकंड में आप ये देखिए कि अनलॉक 1 की टर्म्स एंड कंडीशंस आखिर है क्या। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बैंड बाजा बारात का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। तो ठहरिए, फिलहाल अभी इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि इसमें पर्सनल डिस्टेंसिंग के टूटने का सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में अनलॉक 1 में इसकी गुंजाइश कम है। क्या आप शादी ब्याह में जा पाएंगे? शादी ब्याह के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी शादी समारोह में 50 लोग ही जा सकते हैं। इस तरह शव यात्रा में 20 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। सलून को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को लेकर अनलॉक 1 में फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या सलून खुल जाएंगे? पूरी गाइडलाइन में सलून खोलने की अनुमति देने का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन यह फैसला राज्य सरकार अपने हिसाब से ले सकती है। इसके लिए आपके शहर या आपकी कॉलोनी में सलून खोलेंगे या नहीं, ये राज्य सरकार या डीएम पर निर्भर होगा। लॉकडाउन की वजह से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अब लोगों को पास या परमिट की जरूरत होगी? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। क्या आप दूसरे राज्य जा सकते हैं? अब आपको किसी भी तरह के पास या परमिट की जरूरत को भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये सब निर्भर करेगा राज्य सरकार के फैसले पर भी। लॉकडाउन में जिस तरह पर्सनल डिस्टेंसिंग के साथ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुला करती थीं, ये जारी रहेगी। सरकार ने ये दुकानदार की जिम्मेदारी तय की है कि वो नियमों का पालन करवाए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं, वरना जुर्माना लगेगा। बहरहाल ये सवाल भी आपके मन में होगा कि क्या लॉकडाउन 4 के नियम खत्म हो गए हैं? यकीनन नहीं। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, कोलकाता समेत जो 13 शहर हॉटस्पॉट हैं, वहाँ लॉकडाउन 4 के नियम लागू रहेंगे। विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी, जिसके बाद 8 जून से ही राहत मिलनी शुरू होगी। कोरोना काल में श्रीनगर में 1 जून से लोगों को छूट मिलनी शुरू हो जाएगी और इसके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी इरफान कुरैशी। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते अब जम्मू कश्मीर में खासतौर पर श्रीनगर में प्रशासन इस नतीजे पे पहुंचा है कि 1 जून से श्रीनगर के कई इलाकों में लोगों को रियायत दी जाएगी। खासतौर पर सोशल सेक्टर में प्रशासन ने कहीं ना कहीं अब रणनीति बनाई है कि किस तरह SOP के तहत
कोरोना गाइडलाइंस के अंडर अब लोगों को रियायतें दी जाएंगी। कई कदगन जो कोरोना के चलते श्रीनगर में लगाए गए थे उन्हें हटाने की पहल प्रशासन अब शुरू कर चुका है। इसमें सबसे पहले तमाम वो दुकान जो श्रीनगर के रूरल इलाकों में हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी, जिसमें खाने पीने की चीज़ों पर लोगों को अब रियायत दी जाएंगी। वो घरों से निकलकर खरीदारी कर सकते हैं और उन तमाम इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस को भी हटाया जाएगा जो कदगन कोरोना के चलते लगाए गए थे। हालांकि 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर से अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें करीबन सबसे बड़ी जो संख्या है वो कश्मीर घाटी से ही पाई गई है और 28 मौतें भी जम्मू कश्मीर से अब तक जो है रिपोर्ट की गई है, जिसमें 25 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं जो कि कश्मीर घाटी से ही हैं। वो तमाम लोग जो घर पहुंचे हैं वो क्या घरों में होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सईद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। कोरोना के खिलाफ आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराकें तैयार होकर बाजार में भी आ जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना से हाहाकार के बीच एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि अब अगर कोरोना से कोई दुनिया को बचा सकता है तो वो है कोरोना वैक्सीन। दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लाने के लिए होड़ मची हुई है। सभी को मालूम है कि जिस देश को भी सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लाने में कामयाबी मिलेगी वो देश बाकी मुल्कों से काफी आगे निकल सकता है। एक और जहां चीन और अमेरिका वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं भारत में भी वैक्सीन के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर का बहुत बड़ा दावा, अगर सब ठीक रहा तो अक्टूबर तक आएगी वैक्सीन। अक्टूबर तक वैक्सीन की लाखों खुराक की सप्लाई। फाइजर कंपनी ने वैक्सीन का नाम BNT162 रखा है। 5 मार्च को इस वैक्सीन का जर्मनी में पहला ट्रायल है। जर्मनी में इंसानों पर पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। दरअसल अमेरिकी कंपनी फाइजर यूरोप और अमेरिका में जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर कई दवाओं पर रिसर्च कर रही है। इसके अलावा फाइजर कंपनी 4 अलग अलग वैक्सीन पर भी काम कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि जून जुलाई तक ये साफ हो जाएगा कि कोरोना के खिलाफ कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर और महफूज है। उधर भारत में भी बन रही कोरोना की 6 वैक्सीन अक्टूबर महीने तक प्री क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज तक पहुंच जाएगी। इनमें से 2 वैक्सीन ऐसी हैं जो CSIR और ICMR के लैब में बनाई जा रही हैं। कोरोना की 6 वैक्सीन पर अक्टूबर में प्री क्लिनिकल ट्रायल। देश में कोरोना की वैक्सीन के लिए 30 अलग अलग ग्रुप लगे हैं। इनमें से 28 ग्रुप का वैक्सीन पर काम भी काफी अच्छा चल रहा है। निजी क्षेत्र की 8 वैक्सीन और सरकारी लैब की 6 वैक्सीन पर काम चल रहा है। WHO के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में करीब 100 से ज्यादा लैब में कोरोना की दवा तैयार करने का काम चल रहा है। इनमें से 10 लैब अपनी दवा का क्लिनिकल ट्रायल करा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब दिल्ली में महामारी खतरनाक लेवल पर जा पहुंची है। अनलॉक 1 का लाभ फिलहाल दिल्ली को नहीं मिल पाएगा। वहीं दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली में कोरोना से निपटने के पुख्ता इंतजाम है, सरकार तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दहशत के साए में है। हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के नए केस और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के मसले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार दबाव में है। लिहाजा दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तेजी से कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के ज्यादातर मरीज घर पर ही रहकर ठीक हो रहे हैं। कोरोना के केस इतने बढ़ने नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते। थोड़ा भी बुखार है तो क्यों तकलीफ होनी चाहिए अपने लोगों को। लेकिन अगर कोरोना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल ने एक बार फिर दावा किया कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 15 दिनों में कोरोना के 8500 केस सामने आए। सिर्फ 500 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बाकी सभी कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज जारी है। दिल्ली में कुल मरीजों के 2 गुने बेड का इंतजाम किया गया है। अस्पताल में बेड की जानकारी के लिए एक ऐप आएगी। सोमवार को दिल्ली सरकार अस्पतालों पर ऐप लगाएगी। अस्पतालों की जानकारी के लिए वेबसाइट भी बन रही है। सोमवार को उस ऐप को लॉन्च करेंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना
उस ऐप में आपको एक अस्पताल का डेटा मिलेगा। दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे चल रही है। केजरीवाल ने साफ किया कि अब लॉकडाउन से कोरोना का समाधान नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता आगे लॉकडाउन लगाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब कोरोना रहेगा और कोरोना के इलाज का इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसीलिए इस वक्त दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा ध्यान कोरोना के मरीजों के इलाज पर कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।